क्या सिर्फ शांत हो जाना ही अध्यात्म है? क्या सब छोड़कर बैठ जाना ही मुक्ति है? अगर मन स्थिर हो गया, तो क्या अब कुछ करना नहीं है? युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन से कृष्ण ने कहा, उठो और कर्म करो। आज हम समझेंगे कर्म योग क्या है और क्यों गीता में यह सबसे व्यवहारिक मार्ग है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ कोमल। द डिवाइन राजपूत गर्ल्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड 34 में हमने समझा था स्थित प्रज्ञ कौन होता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 3 में, कर्म योग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सिर्फ ज्ञान से नहीं, सिर्फ ध्यान से नहीं, जीवन कर्म से चलता है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कर्म योग क्या है। सेकंड, कर्म और कर्म योग में अंतर। थर्ड, निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। फोर्थ, घर परिवार में कर्म योग कैसे जिएं। फिफ्थ, 5 व्यवहारिक स्टेप्स हम समझेंगे जिसे हम अपने जीवन में उतार सकें। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, कर्म करना अनिवार्य है। एक क्षण भी बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। जैसे कि दोस्तों, जब हम अपनी पलकें झपकाते हैं तो वो भी तो कर्म है। हम सांस ले रहे हैं, ये भी तो कर्म है। तो दोस्तों, पर समस्या कर्म में नहीं, समस्या है आसक्ति में। हम काम करते हैं फल के लिए, सम्मान के लिए, पहचान के लिए, प्रशंसा के लिए, और जब फल नहीं मिलता तो दुख, क्रोध, निराशा इत्यादि महसूस करते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल पर आसक्ति मत रखो। दोस्तों, अब हम समझेंगे कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है। दोस्तों, सिर्फ कर्म, मैं काम कर रही हूँ पर अंदर उम्मीद है, कोई सहारा है ना। जब दोस्तों हम सिर्फ कर्म की बात करते हैं तो सिर्फ जैसे कि अगर कोई इंसान अगर कार्य करता है तो उसके मन में अंदर एक चाह होती है कि कोई उसकी प्रशंसा करे, यानी कि वहाँ पे आसक्ति है। हम चिपके हुए हैं अपने कर्मों से जब हम कर्म की बात करते हैं। अब कर्म योग क्या है? मैं काम कर रही हूँ क्योंकि यह मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा योगदान है। दोस्तों, जब हमने कर्म योग की बात की तो यहाँ पर हमारे कर्म के साथ हमारा धर्म जुड़ता है। सिर्फ कर्म करना चाहे तो कर्म में तो सिर्फ हम कुछ भी हम गलत भी कर सकते हैं, लेकिन जब कर्म के साथ धर्म जुड़ जाता है तो वहाँ किसी का अहित नहीं हो सकता। तो हमें अपना कर्म धर्म के साथ करना है, अपना कर्तव्य समझकर कि ये मेरा योगदान है। तो कर्म योग जहाँ हम धर्म के साथ चलते हैं। दोस्तों जीवन को ना, यही जो इसका जो एक इतना साधारण सा जो डिफरेंस है, अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा पूर्ण जीवन ही बदल जाता है। इसलिए हमें कर्म योग को अपनाना चाहिए, सिर्फ कर्म नहीं। दोस्तों, चलिए रियल लाइफ से हम इसे जोड़कर देखते हैं। मान लो आप पूरे दिन घर संभालते हो, बच्चा, खाना, सफाई, जिम्मेदारियां इत्यादि, और शाम को कोई कह दे तुम करती ही क्या हो पूरा दिन। वहीं से हम क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। अगर मैं फल की अपेक्षा से काम करूंगी तो हर दिन चोट लगेगी, पर अगर मैं कर्म योग में हूँ तो मैं जानती हूँ मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। मेरी शांति किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध करो पर परिणाम मुझे सौंप दो।
यही है कर्मयोग, जहाँ हम अपना कर्म धर्म के साथ करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। और अब हम समझेंगे निष्काम कर्म का सही अर्थ क्या है। निष्काम का मतलब यह नहीं कि आपको परिणाम की परवाह नहीं करनी। मतलब ये है आप परिणाम के दास नहीं हो कि आप उसके एक तरीके से गुलाम बन जाओ, उसके बगैर आप कुछ कर ही ना पाओ, असहाय हो जाओ। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हो। आप प्रयास के मालिक हो पर फल के नियंत्रक नहीं। दोस्तों, बहुत ही गहरी और समझने वाली बात है। आप किसके मालिक हो? आप प्रयास, अपने कर्म, कर्तव्य के मालिक हो। और आप क्या बनना चाहते हो? उस परिणाम का दास बन के रहना चाहते हो कि क्या रिजल्ट आएगा उस पे निर्भर रहना चाहते हो? हमें केवल अपने सर्वश्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने ईश्वर पर उस परिणाम को समर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये है निष्काम कर्म, जहाँ पर कर्म के बदले हम किसी परिणाम की चाह नहीं रखते। हम उस परिणाम के दास नहीं बनते, हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसे हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए। और ऐसा ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं भी अपने जीवन में इन स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। और दिन भर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ कि मैं अपने जीवन में आप लोगों को भी आगे की ओर दिशा दिखाते हुए मैं भी आगे की तरफ मैं बढ़ती जाऊं, मैं भी अपने अंदर कुछ सकारात्मक परिवर्तन करती रहूं। तो दोस्तों, फर्स्ट ये है कि काम शुरू करने से पहले एक वाक्य ज़रूर बोले, मैं यह कर्म समर्पण भाव से कर रही हूँ। दोस्तों, आपने ये ज़रूर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, यूनिवर्स, हमारे डिवाइन, चाहे आप परमपिता कहो चाहे जगत जननी कहो, सर्वोपरि हमारे भाव होते हैं, हम जो भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे कर्म तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव क्या चल रहे हैं, हमारे अंदर मन में क्या भाव हैं, वो भाव जो है वो ईश्वर, हमारे यूनिवर्स, वो उससे जुड़ते हैं, ना कि हमने जो भी कर्म किया। तो हमें अपने भाव को शुद्ध रखना, उसको पवित्र रखना, निर्मल रखना, स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। क्योंकि भाव के ज़रिए ही हमारी यूनिवर्स, परमपिता, माँ, जगत जननी जो है वो हमसे जुड़ते हैं, हम उनसे जुड़ पाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को दान दे रहे हो, समझ लो जैसे आपने किसी को खाना खिलाया, लेकिन आपके मन में चल रहा है कि आज तो मैंने इसे खाना खिलाया, भगवान तो मुझसे बहुत खुश हो गए होंगे, ये वो। नहीं दोस्तों, वहाँ पे आपके भाव को शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, मैंने खिलाया क्योंकि ईश्वर ने जो है इतना मुझे मतलब इतनी क्षमता दी है कि मैं दूसरों का पेट भर सकूं। और ये सब कुछ ईश्वर की वजह से है, मेरे यूनिवर्स की वजह से है, मेरे डिवाइन की वजह से है। वहाँ पे मैं नहीं रखना कि ये मैं कर रहा हूँ। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये ईश्वर है जो केवल आपके शरीर के माध्यम से करवा रहे हैं। ठीक है, तो अपने भाव पर आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर क्या भाव चल रहा है। आप अपने भाव को कैसे आप एकाग्र यानी फोकस मतलब उसको रख सकते हो एक सकारात्मक दिशा की ओर। तो इसके लिए सबसे बड़ा
जो एक तरीके से बोल सकते हैं, जो विधि आप समझ लो, केवल नाम जाप। आप कुछ भी कर रहे हो, आप नाम जाप करो, नाम जाप करो। वो क्या करेगा, आपके मन को स्वच्छ करेगा। वो नाम जाप अपने आप ऐसे-ऐसे आपके अंदर परिवर्तन लाएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आपका जो मस्तिष्क है वो इधर-उधर की फालतू बातों से वो हटकर केवल केवल अपने ईस्ट, अपने परम पिता पर ही टिका हुआ रहेगा। और जब हम केवल अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो हमारे भाव भी क्या होता है, वो प्योर होता है, स्वच्छ होता चला जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया हो। अब सेकंड, काम के बाद ना हमें सेल्फ चेक ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप रात को सोते हो, बेड पर होते हो, तो 5 मिनट के बाद जैसे आप थोड़े रिलैक्स मोड में आते हो तो थोड़ा सोचो कि आज का जो मैंने दिन है वो कैसे मैंने बिताया। मैंने क्या आज काम करते हुए अपने उस कर्म को फल से जोड़ा? हमें ये चेक करना है। अगर आज आपसे नहीं हो पाया, आपने मन में लाया कि हाँ, इस कार्य के बदले तो मुझे कुछ ऐसी प्रशंसा मिले, कोई बात नहीं। हमें इसको क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। हमारा हम हमें कर्म ही तो करना है और कर्म धर्म के साथ करना है। तो ये एकदम से चेंज नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस करनी है, रोज सेल्फ चेक करना है। ठीक है दोस्तों। थर्ड, तुलना छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। हमें ना हम अपने आसपास ही आप देखो, जब भी हम बाहर कुछ ऐसा हम देखते हैं, कोई हँसता हुआ परिवार होता है और बहुत चकाचौंध होती है, उनके पास तो ये है, वो है, पता नहीं क्या-क्या, उनको हम देख कर के आकर्षित होते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि वास्तविकता में उनके घर में क्या चल रहा है? नहीं, हमें नहीं पता होता। और हम क्या करते हैं, हम यही तुलना करके अपने यूनिवर्स को ऐसे भाव भेजते हैं कि मेरे पास भी ऐसी चीज़ें हो जैसे वो सामने वाला खुश है। अब क्या पता कि वो जो सामने वाला है वो केवल शो ऑफ कर रहा है, तो यूनिवर्स जो डिवाइन है उसके पास क्या सिग्नल जाएगा कि आप भी जो है वो शो ऑफ चाह रहे हो। अंदर उनके अशांति फैली हुई है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पर इतने सारे व्लॉग्स आते हैं, वहाँ पे तो बड़ा सामने आपको बहुत दिखाते हैं कि बहुत कितने अच्छे हैं, वेल लाइफ जी रहे हैं, बहुत हैप्पी है। पर अंदर अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता। तो दोस्तों, हम जाने अनजाने ऐसे नकारात्मक चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें तुलना छोड़ना है। हमें तुलना छोड़ना है कि वो कैसा है, ये कैसा। हमें केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपने घर पे ध्यान देना है। ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों, अब फोर्थ है शिकायत कम करें। जैसे दोस्तों, हम अपने घर में भी कितनी बार हम शिकायतें करते हैं, ये कम है, वो कम है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, तो हमें शिकायतें हमें कम करनी है और कम करते-करते हमें उसे बहुत ही निम्न कर देना है। क्योंकि शिकायतें क्या होती है, शिकायत से केवल नकारात्मक ऊर्जा ही उत्पन्न होती है कि हमारे जीवन में सिर्फ कमी ही कमी है। तो हमें अपने जीवन में इस नकारात्मक ऊर्जा को हमें दूर करना है। तो शिकायतें कम करो, केवल अच्छा और सकारात्मक बोलने का प्रयास करते रहो। एक दिन ज़रूर आप अंदर की शांति को महसूस कर पाओगे। फिफ्थ, हर रात एक कर्म ईश्वर को मेंटली अर्पित करो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, हर रात एक कर्म ईश्वर को मानसिक तौर पे आप अर्पित करो। बहुत ही खूबसूरत बात है दोस्तों, लेकिन समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जब भी हम रात को सोते हैं तो हम अपना एक कर्म जो है मानसिक तौर पे अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे ना एक बहुत ही प्यारी सी कथा मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुनाती हूँ। प्रॉपर तो मुझे याद नहीं, लेकिन जितना भी है मैं उतना मैं बताती हूँ। एक बार क्या होता है कि
शायद हो सकता है कि मैं कथा थोड़ा मैं मतलब उसमें जो भी चरित्र हैं मैं उसको शायद मैं गलत याद कर पा रही हूँ, लेकिन ठीक है, आप उसके पीछे छुपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, फर्स्ट मैं चरित्र का नाम भी नहीं ले रही, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही कुछ रैंडम नाम मैं ले रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोमल है और एक कमल है, ठीक है? कोमल जो कि लड़की है और कमल एक लड़का है, ठीक है? तो जो कोमल है वो क्या करती है, वो ना शिव जी को बहुत मानती है, ठीक है? उनको अपना बाबा मानती है। तो वो हर रोज़ जो है मानसिक तौर पर बाबा की पूजा करती है। यानी वो शांत जगह पे बैठ जाती है और फिर अपने मन में सोचती है कि आज जो है वो शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही है, बाबा का श्रृंगार कर रही है। उन्हें बाबा को जो खीर पसंद है वो बना कर के उनको खिला रही है और बाबा बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मैंने मानसिक तौर पर पूजा की कोमल ने, ठीक है? और दूसरी तरफ जो कमल है, वो कमल व्यावहारिक पूजा करता है, जहाँ पे उसने तरह-तरह के व्यावहारिक तौर पर जो है फूल अर्पित किए, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों सच्चे मायने में तो जो मानसिक पूजा होती है, जो मानसिक कर्म जो हम अपने ईश्वर को अर्पित करते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, पवित्र होते हैं, उनमें पवित्रता होती है। क्योंकि हम अपने मानसिक तौर पे ही तो अपने ईश्वर से हम कनेक्ट हो पाते हैं जब हमारा मन स्वच्छ होता है तो। तो माँ-बाप को कोई फूल, पत्ती, लड्डू ये सब नहीं चाहिए, उनको केवल आपके मन की शुद्धता चाहिए, ठीक है? तो हर रात जो है एक कर्म ईश्वर को अपने मानसिक तौर पे अर्पित करो कि आप या तो सोच रहे हो कि जैसे आप उनकी मानसिक तौर पे जो है उनके लिए एक प्यारा-सा, एक छोटा-सा आपने भजन गा दिया मन-मन में, अंदर सोच कर के कि आप उनके सामने बैठे हो, प्यारा-सा भजन गा के उनको सुना रहे हो। या आपके मन में आए कि आज जो है मैं बाबा को कुछ मैं बना के खिलाऊँ, तो आप अपने मन में ही सोचो कि आप उनको कुछ बना के बहुत टेस्टी सा आप उनको खिला रहे हो और वो बहुत खुश हो रहे हो। तो ये भी क्या है, ये भी एक मानसिक पूजा है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हम इन 5 स्टेप्स को अपने जीवन में उतार करके आप खुद ब खुद उन सकारात्मक बदलावों को धीरे-धीरे आप महसूस कर पाओगे। तो दोस्तों, अब हम एपिसोड के अंत पर आ गए हैं। तो दोस्तों, स्थित प्रज्ञ मन को स्थिर करता है, जो कि मैंने आपको कल समझाया था। कर्म योग जीवन को क्या देता है? दिशा देता है, जहाँ पे हम अपने कर्म को अपने धर्म के साथ जोड़कर हम करते हैं। जहाँ पर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, हम अपने उस कर्म को धर्म मानते हैं। जब धर्म आ गया तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का नकारात्मक कार्य नहीं होगा। अगर शांति अंदर है और कर्म बाहर समर्पित है, तो जीवन साधना बन जाती है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं दे रहे थे, उन्हें सही भाव से युद्ध करना सिखा रहे थे कि आपको किस भाव से युद्ध करना है। और दोस्तों, हमारा जीवन भी महाभारत है, हमारा जीवन भी एक युद्ध है, जहाँ हम अपने भाव को शुद्ध करना अनिवार्य है। और भाव को सही रख कर के ही हम अपनी इस जीवन को साधना बना सकते हैं, अपनी इस जीवन को जीत सकते हैं। तो आज कृष्ण हमें भी यही सिखा रहे हैं, भागो मत, जुड़ो मत किसी चीज से, समर्पित होके करो जो भी करना है। जब कर्म पूजा बन जाती है तो जीवन बोझ नहीं रहता, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। दोस्तों, मैं हूँ कोमल, कल मैं आपसे फिर एक न्यू एपिसोड में मिलूंगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।